अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहले फाइल न्यू, हम एक कार्डबोर्ड बना लेते हैं अगेन 1280-800 का। क्लिक ओके। और आज हम ब्लेंड टूल के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे कि उससे किस तरह के हम डिज़ाइंस बना सकते हैं। तो इससे पहले हमने ब्लेंडिंग मोड्स पढ़े थे। ब्लेंडिंग मोड्स डिफरेंट चीज़ है, ब्लेंड टूल डिफरेंट चीज़ है। ब्लेंडिंग मोड्स क्या करते हैं, ये सिर्फ शेप्स के जो कलर होते हैं उन कलर्स को ये आपस में ब्लेंड कर देते हैं, शेप्स को ये ब्लेंड नहीं करते। लेकिन ब्लेंड टूल क्या करता है, ये शेप्स को भी ब्लेंड कर देता है और उनके कलर्स को भी ब्लेंड कर देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं सिंपल एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ और यहाँ पे फिल में दे देता हूँ रेड कलर का। इसकी कॉपी बना लेंगे और उसका कलर मैं ले लेता हूँ येलो। ठीक है, और क्यों ना इसके मल्टीपल कॉपीज हम बना लें। तो अगर मैं ब्लेंड टूल पे डबल क्लिक करूं तो यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आता है स्पेसिंग का, और स्पेसिंग के भी तीन ऑप्शंस हैं। ठीक है, ये तीन डिफरेंट तरीकों से क्या करता है, शेप्स को ब्लेंड करता है। तो सबसे पहला ऑप्शन है स्मूथ कलर। स्मूथ कलर क्या करेगा, उनको काफी स्मूथली ग्रेडियंट की तरह आपस में ब्लेंड कर देगा। ठीक है, और इसकी कंडीशन क्या है कि कलर्स जो हैं वो डिफरेंट होने चाहिए दोनों शेप्स के। ठीक है, और ब्लेंड टूल को आप दो से ज्यादा शेप्स पे भी यूज कर सकते हो, उनको भी ब्लेंड कर सकते हो। लेकिन अभी हम उनको सिर्फ ट्राई करेंगे दो शेप्स के साथ। तो मैं क्लिक ओके करूंगा और देखा कर्सर का आइकन चेंज हो गया। अब आपने क्या करना है, सिंपल पहले एक शेप पे क्लिक करना है और फिर आपने दूसरी शेप पे क्लिक कर देना है। तो उसने यहाँ पर उसको स्मूथली ब्लेंड नहीं किया। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या कहा था कि हमें एक ग्रेडियंट टाइप का इफेक्ट नजर आना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे वो क्या मुझे दे रहा है, मल्टीपल कॉपीज दे रहा है बीच में। तो अगर इस तरह का इशू आप भी फेस करो तो आपने क्या करना है, देखा यहाँ पे ये बाकी ये चार शेप्स हैं और सबसे नीचे ये ब्लेंड ग्रुप बन गया उन शेप्स को लेके जिनको मैंने ब्लेंड किया था। और अगर आप इस ग्रुप को ओपन करो ब्लेंड ग्रुप को, तो इसमें दो तो वही सर्कल शेप्स हैं। ठीक है, और एक बीच में क्या है, पाथ लाइन के कहां से कहां तक उसने ब्लेंड किया उनको। तो अगर इस तरह का इशू आए, आपने स्मूथ कलर यूज किया और वो उनको स्मूथली ब्लेंड नहीं कर रहा, तो आपने क्या करना है, सिलेक्शन टूल से ऑलरेडी ये सारा ग्रुप सिलेक्टेड है ब्लेंड का। यहाँ पे भी हम देख सकते हैं ये सारा सिलेक्टेड है। आपने ऑब्जेक्ट में जाके बस उसको क्या कर देना है, एक्सपैंड अपीयरेंस। जो ही आप एक्सपैंड अपीयरेंस करोगे, अब ये रिजल्ट आपको सही वाला शो हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे कोई इशू नहीं आया, स्टिल वो ब्लेंड है और उसके अंदर स्टिल हमें पाथ भी नज़र आ रहा है और दो सर्कल शेप्स भी हमें एज इट इज़ नज़र आ रही हैं। तो अगर आपको स्टार्ट में ही वो स्टेप्स या कॉपी से उसकी नज़र आ रही हैं, तो आपने सिर्फ क्या करना है, एक्सपैंड अपीयरेंस कर देना है। अगर नहीं तो आपको फर्स्ट टाइम ही ये इस तरह की एक कैप्सूल शेप नज़र आएगी और उसके ऊपर ग्रेडियंट अप्लाई हुआ होगा। तो उसने ब्लेंड टूल ने क्या किया, बेसिकली दो जो हमारे पास शेप्स थी, दो सर्कल्स थे, उनको आपस में ब्लेंड कर दिया और उनके कलर्स को भी आपस में क्या कर दिया, ब्लेंड कर दिया। उसके बाद जो दूसरा ऑप्शन है वो है हमारे पास स्पेसिफाइड स्टेप्स का। स्पेसिफाइड स्टेप्स मीन के स्पेसिफाइड कॉपीज के, उनके बीच में आपको कितनी कॉपीज चाहिए। तो अभी के लिए मैं चूज कर लेता हूँ, लेट्स से हम 6 कर लेते हैं। क्लिक ओके, और उसी तरह दोबारा एक क्लिक यहाँ पर और एक क्लिक दूसरी शेप पे। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो आपके पास 8 कॉपीज आ जाए, 6 कॉपीज आ जाएंगी, 1 2 3 1 2 3। ठीक है, आपने अगर इनकी कॉपीज को या इनके स्टेप्स को कम ज्यादा करना है वो भी आप कर सकते हो। स्टिल अभी ये ब्लेंड ग्रुप सिलेक्टेड है, आप दोबारा से क्या करो, डबल क्लिक करो, दोबारा से इसके ऑप्शंस आ जाएंगे। मेक श्योर प्रीव्यू टिक होना चाहिए और आप क्या कर सकते हो, कॉपीज को कम ज्यादा कर सकते हो जितनी भी आपको कॉपीज चाहिए। ठीक है, जैसे अगेन अभी के लिए मैं 6 ही रहने देता हूँ। अच्छा, कुछ ऑप्शन जो हैं वो आपको ऑब्जेक्ट में भी मिलते हैं। तो अगर मैं ऑब्जेक्ट में जाऊँ, यहाँ पे ब्लेंड और रिलीज क्या है, रिलीज उस चीज को अनडू कर देगा, दोबारा से खत्म कर देगा। ब्लेंड ऑप्शंस क्या है, वही जो अभी ऑप्शंस हम कर रहे थे, ये वाले ऑप्शंस। और उसके नीचे कुछ और भी ऑप्शंस आपको मिलते हैं। एक्सपेंड क्या करेगा, यानी उस हर एक उसको सर्कल को अलग शेप में कन्वर्ट कर देगा। और जो ब्लेंड का जो उसमें हमने टूल यूज किया हुआ है, ब्लेंड ऑप्शंस हमने यूज किए हैं, वो खत्म हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ये वाले जो ऑप्शन है, इसमें पहला ऑप्शन अभी ग्रेड आउट है, आपको बाद में बताऊंगा क्यों। ठीक है, तो हम सेकंड ऑप्शन से स्टार्ट करते हैं, रिवर्स स्पाइन। रिवर्स स्पाइन क्या करेगा, बेसिकली इन कलर्स को ना या इन शेप्स को आपस में रिवर्स कर देगा। ठीक है, तो अगर मैं रिवर्स स्पाइन करूंगा तो देखा उसने क्या किया, सिंपल उनकी पोजीशन को चेंज कर दिया और कुछ भी नहीं। कंट्रोल Z, और इसकी एक कॉपी में लेकर यहाँ पे भी रख लेता हूँ ताकि हम कंपेयर कर सकें।
तो ऑब्जेक्ट ब्लेंड, तो रिवर्स स्पाइन क्या करेगा, सिर्फ उसको रिवर्स कर देगा दोनों शेप्स को, कंट्रोल Z। उसके बाद जो तीसरा ऑप्शन है वो क्या है, रिवर्स फ्रंट टू बैक। फ्रंट टू बैक क्या करेगा कि जो शेप्स, अगर आप यहाँ पे देखो, जो शेप्स नीचे हैं कुछ शेप्स ऊपर है, ठीक है, तो सिर्फ उसने क्या किया, जो शेप्स नीचे थी उनको फ्रंट पे ले आया और फ्रंट वाली शेप्स को नीचे कर दिया, और कुछ भी नहीं, ठीक है। और तीसरे ऑप्शन के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं इन दोनों को डिलीट कर देता हूँ। तीसरा ऑप्शन क्या है, रिप्लेस स्पाइन। स्पाइन का मतलब है ये पाथ, ठीक है, तो आप इस पाथ को भी रिप्लेस कर सकते हो, लेकिन उस ऑप्शन को यूज करने के लिए आपको एक नया पाथ बनाना पड़ेगा। जैसे अगर मैं क्या करता हूँ, सिंपल पेंसिल टूल ले लेते हैं, एन प्रेस किया, पेंसिल टूल आ गई, और उसको हम किसी भी कलर का क्या करते हैं, एक स्ट्रोक दे देते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये इस तरह एक शेप बना ली, सॉरी लाइन ड्रॉ कर ली। अब मैं क्या करूंगा, मैं दोनों को सिलेक्ट करूंगा। मैंने इस ब्लेंड ग्रुप को भी सिलेक्ट किया और इस लाइन को भी सिलेक्ट किया, फिर से ऑब्जेक्ट ब्लेंड। अब वो ऑप्शन एक्टिव है, आप रिप्लेस स्पाइन पे क्लिक करोगे तो वो क्या करेगा, उस स्पाइन को रिप्लेस कर देगा। और स्टिल आप इसको चेंज कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे इस सर्कल का साइज बड़ा करना है, स्केल अप करना है, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे इसको सिलेक्ट करो। अब स्टिल ये क्या कर रहा है, उस पूरे ब्लेंड ग्रुप को सिलेक्ट कर रहा है। एक तरीका ये है, आप लेयर्स में जाके उस सर्कल को सिलेक्ट कर लो और उसको ऐसे स्केल अप कर लो, ठीक है, एक तरीका ये है, कंट्रोल Z। दूसरा तरीका क्या, आप डबल क्लिक करो उस ग्रुप के ऊपर, तो आप उस ग्रुप के अंदर आ जाओगे और फिर से आप उन दोनों शेप्स को भी सिलेक्ट कर सकते हो और उनके पाथ को भी सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो सिंपल मैं उस शेप को सिलेक्ट कर लेता हूँ, सर्कल को, और उसको हम स्केल अप कर लेंगे और उसको उठा के हम कहीं पे भी रख दें, स्टिल वो चीज़ क्या हो रही है, साथ साथ ब्लेंड हो रही है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर एक इश्यू बन रहा है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मैं इस पाथ को सिलेक्ट करूँ, जैसे ये पाथ जो सिलेक्ट हो गया, मैं दोबारा से पेंसिल टूल लेता हूँ और पेंसिल टूल लेकर मैं दोबारा से इसको चेंज कर देता हूँ, ठीक है। और अगर मैं इस वाली शेप को सिलेक्ट करके इसको ज़रा स्केल डाउन कर दूँ, ये चीज़ हमने कर दी, और फिर से मैं डबल क्लिक करता हूँ कहीं पे भी, तो देखा हम स्टिल उसको क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। अब जो तीसरा इसमें ऑप्शन है वो किस चीज़ का है, वो है स्पेसिफाइड डिस्टेंस का। तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, यही रहने देते हैं। और इनको आप ऐसे भी ब्लेंड कर सकते हो, यानी पहले आप क्या करो, डबल क्लिक करो और आप चूज कर लो स्पेसिफाइड डिस्टेंस। अब वो आपसे डिस्टेंस पूछ रहा है कि जो वो बीच में नंबर ऑफ कॉपीज बनाएगा, हर दो कॉपीज के बीच का डिस्टेंस कितना होना चाहिए। तो मैं उसको 4 पिक्सल अभी के लिए रहने देता हूँ। बाय डिफॉल्ट ये 4 पिक्सल ही होता है और 4 पिक्सल काफी कम डिस्टेंस होता है, ठीक है। तो मैं क्लिक ओके, और आप क्या कर सकते हो, यानी आपको अलग से क्लिक करने की जरूरत नहीं है, आप दोनों को सिलेक्ट करो, ऑब्जेक्ट में आप जाओ, ब्लेंड, और यहाँ मेक ब्लेंड, या इसकी शॉर्टकट की क्या है, ऑल्ट कंट्रोल बी। मेक पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे अब ये चीज बिल्कुल आपको स्मूथ कलर की तरह नजर आ रही है। क्यों ये स्मूथ कलर की तरह नजर आ रही है, अगर मैं दोबारा यहाँ पे डबल क्लिक करूं, तो 4 पिक्सल हमने डिस्टेंस दिया हुआ है, तो उसने बीच में इतनी ज्यादा कॉपीज बना दी हैं, तो हमें वो चीज़ स्मूथ नज़र आ रही है इसी वजह से। तो अगर मैं डिस्टेंस को ज़्यादा करूँगा, ठीक है, तो अगर मैं डिस्टेंस ज़्यादा करता जाता हूँ, तो अब बीच में मुझे नंबर ऑफ कॉपीज नज़र आना स्टार्ट हो रही है, ठीक है। अब मैं जैसे 40 पिक्सल कर लेता हूँ, तो हर दो कॉपीज के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना हो गया, 40 पिक्सल हो गया, इसलिए आपको वो कॉपीज सही तरह नज़र आ रही हैं। अगर आप डिस्टेंस को कम करते जाओगे, ठीक है, जैसे मैं कर देता हूँ 1 पिक्सल, तो आपको वो चीज़ बिल्कुल एक स्मूथ शेप में नज़र आएगी, ठीक है। तो इसलिए मैं क्लिक ओके, और अगर मैं इसको रिलीज कर देता हूँ, तो ऑब्जेक्ट में जाके हम ब्लेंड, और दोबारा हम इसको देखें, इसके भी शॉर्टकट की है, आप कंट्रोल आल्ट और शिफ्ट प्लस बी कर सकते हो। मैं इसको रिलीज कर देता हूँ और जो बीच में पाथ है हम उसको भी डिलीट कर देते हैं। तो आप, ज़रूरी नहीं है कि दो शेप्स हो, आप दो से ज़्यादा शेप्स को भी आपस में ब्लेंड कर सकते हो। जैसे आप, मेरे पास 4 है, 4 शेप्स है मेरे पास, तो इन चारों को हम क्यों ना डिफरेंट कलर अप्लाई कर दें, और मुझे सिर्फ क्या देना है, फिल देना है, ठीक है। तो मैं डिफरेंट फिल अप्लाई कर देता हूँ और इसको क्यों ना ग्रीन कर दें। अब मुझे इनको आपस में ब्लेंड करना है, तो मैं ब्लेंड, और मैं चूज कर लेता हूँ अगेन स्मूथ कलर से पहले ट्राई कर लेते हैं, क्लिक ओके, और क्लिक 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 क्लिक, ठीक है। अगेन स्मूथ कलर ने स्मूथ रिजल्ट शो नहीं किया, तो मैं ऑब्जेक्ट में जाके क्या करता हूँ, एक्सपेंड अपीयरेंस, और अब ये इशू सॉल्व हो गया। तो आप दो से ज्यादा कॉपीज को भी आपस में, सॉरी, दो से ज्यादा शेप्स को भी आप आपस में ब्लेंड इजीली कर सकते हो, ठीक है।
उसके बाद दोबारा से मैं एक शेप ले लेता हूँ, लेट्स से स्टार, और इसका कलर ले लेते हैं हम लेट्स से ब्लू, और यहाँ पे मैं पॉलीगॉन शेप लेता हूँ, इसको मैं ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, और इसको हम रोटेट कर लेते हैं, कलर वाइट, और क्यों ना हम इन दोनों को एग्जैक्ट सेंटर में अलाइन कर लें एक दूसरे के, ठीक है। ये चीज़ आ गई। अभी ये दोनों फिल्स हैं, ठीक है, आपके पास दोनों फिल्स आपको नजर आ रहे हैं। अभी अगर मैं इन दोनों को ब्लेंड करूंगा तो कोई इशू नहीं आएगा। अगर अगेन आप स्मूथ कलर भी यूज कर सकते हो, लेकिन अगेन अगर वो इशू आ रहा है, जैसे मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ, अब देखा अब की बार कोई इशू नहीं आया, ठीक है। अगर इशू आए, अगर बीच में आपको स्टेप्स या कॉपीज नजर आए, तो आपने सिर्फ क्या कर देना है, एक्सपेंड अपीयरेंस कर देना है, ठीक है। तो आपको अगेन एक 3D का इफेक्ट बनता हुआ नजर आएगा, और स्टिल मैं क्या कर सकता हूँ, उस शेप्स को हम स्केल अप कर सकते हैं, उनके कलर्स को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे अभी दोनों फिल हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं लेट्स से जो पॉलीगॉन शेप है उसको फिल की बजाय क्या दे देता हूँ, स्ट्रोक दे दूंगा, तो डिजाइन देखा खराब हो गया। तो मेक श्योर या तो दोनों फिल होने चाहिए, या तो दोनों स्ट्रोक होने चाहिए, या तो दोनों फिल एंड स्ट्रोक होने चाहिए, ठीक है। कभी भी आप एक फिल को और एक स्ट्रोक के साथ अगर ब्लेंड करोगे तो सही रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। और अगर मैं क्या करता हूँ, जैसे पॉलीगॉन शेप है, हमने इसको क्या कर दिया, स्ट्रोक दे दिया, फिल इसका खत्म कर दिया। यही चीज मैं स्टार के साथ करता हूँ, तो स्टार को भी मैं क्या करता हूँ, सिंपल स्ट्रोक दे देता हूँ, तो फिर से आपके पास ये इफेक्ट, वही सेम इफेक्ट बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर अगर मैं इसको थोड़ा साइड पे करता हूँ, मैं डबल क्लिक करता हूँ यहाँ पे ब्लेंड ऑप्शंस में, और अब मैं स्मूथ कलर्स की बजाय स्पेसिफाइड डिस्टेंस चूज कर लेता हूँ, ठीक है। ओके करते हैं, तो देखा अब आपको यहाँ पे कुछ ये इफेक्ट्स नजर आ रहे हैं, ऐसे लग रहा है जैसे वो बीच में जो लाइंस हैं वो कर्व हो रही हैं। तो अगर आप जूम इन करोगे तो वो लाइंस बिल्कुल आपको स्ट्रेट नजर आएंगी, ठीक है। और एक्चुअली में वो स्ट्रेट हैं भी, लेकिन जो ही आप जूम आउट करते हो तो आपको इस तरह ये जो बीच में ये एब्स्ट्रैक्ट डिजाइन ये बनते हुए नजर आ रहे हैं ना, तो इनको मोरे इफेक्ट कहते हैं। तो ये तब बनते हैं जब नंबर ऑफ लाइंस काफी ज्यादा हो और उनमें जो स्पेसिंग है वो काफी कम हो, तब इस तरह का एक इल्यूजन क्रिएट होता है, ठीक है। और कहाँ पे हम इसको यूज कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे फेंस बनाना है, एक बाड़ बनानी है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर एक ब्लैक, सिंपल ये ब्लैक कलर ले लेते हैं, और मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर नोक बनानी है, ट्राइंगल बनानी है। तो मैं प्लस प्लस से क्या आ जाएगा, ऐड एंकर पॉइंट, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ए से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, इसको मैं पॉइंट को ऊपर की तरफ ले जाता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर मैं इसकी कॉपीज बना लेता हूँ। अगर तो मुझे इन सब की हाइट सेम रखनी है, एज इट इज रखनी है, तो फिर तो मैं एक कॉपी बनाऊँ, फिर कंट्रोल डी कर लूँ, ज्यादा आसान तरीके, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसकी एक कॉपी यहाँ सेंटर में रखता हूँ, फिर कंट्रोल डी यहाँ पर, और जो सेंटर वाली कॉपी है उसको मैं थोड़ा स्केल डाउन कर देता हूँ। अगर मैं सिलेक्शन टूल से इसको सिलेक्ट करके ऐसे स्केल डाउन करूंगा तो शेप थोड़ी सी खराब हो जाएगी, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, डायरेक्ट सिलेक्शन से ये जो 3 पॉइंट्स हैं इनको सिलेक्ट करके अब मैं यहाँ पर शिफ्ट की प्रेस करके इनको नीचे ड्रॉ कर लेता हूँ, और अब वो शेप बिल्कुल एज इट इज रहेगी। अब क्या इशू आ रहा है कि अब अगर मुझे इसकी कॉपीज बनानी है तो वो क्या होनी चाहिए, यहाँ पर उनकी हाइट कम होनी चाहिए और फिर यहाँ पे हाइट उनकी ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं मैनुअली करूंगा तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ, किसको यूज कर सकता हूँ, ब्लेंड ऑप्शंस को या ब्लेंड टूल को। अब मुझे देखना यह है कि मुझे इनमें से कौन सा ऑप्शन यूज करना है। मैं स्मूथ कलर नहीं कर सकता, वो तो स्मूथली उनको क्या करेगा, ब्लेंड कर देगा। स्पेसिफाइड डिस्टेंस भी नहीं कर सकता, ठीक है। इन स्पेसिफाइड डिस्टेंस आप कर सकते हो अगर आपको नंबर ऑफ कॉपीज की परवाह नहीं है, ठीक है। अगर आपको एग्जैक्ट पता है कि कितनी आपको नंबर ऑफ कॉपीज चाहिए, तो फिर आप हमेशा क्या चूज करोगे, स्पेसिफाइड स्टेप्स। अभी के लिए 6 रहने देते हैं, और बाय डिफॉल्ट ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट होता है, ठीक है। ये भी मैं अभी आपको बताता हूँ। तो क्लिक ओके, और आपने क्या करना है, क्लिक क्लिक और क्लिक, दैट्स इट। काम कितना आसान हो गया। और अगर आपको नंबर ऑफ कॉपीज दोबारा से ज्यादा करनी है, ऑलरेडी ये सिलेक्टेड है, मैं डबल क्लिक करूंगा और इसकी नंबर ऑफ कॉपीज में ज्यादा कर देता हूँ, ठीक है। तो अभी के लिए दोबारा मैं 6 रहने देता हूँ, क्लिक ओके। उसके बाद जो नीचे ऑप्शन था ओरिएंटेशन का, वो किसके लिए यूज होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी अगर मैं ये पाथ जो है, अगर मैं अभी इसको चेंज करता हूँ, जैसे अभी मैं इसको ऊपर ले जाता हूँ, और अगर मैं अभी इसमें लाइन है बीच में जो पाथ है, अगर उसमें मैं कर्व ऐड कर देता हूँ, तो जो आपकी शेप्स हैं वो बिल्कुल सीधी हैं, एज इट इज हैं, उनको फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है।
अगर आप चाहते हो कि अगर आप लाइन या पाथ को स्मूथ कर रहे हो, उसमें कर्व ऐड कर रहे हो, ठीक है, तो वो उस चीज को भी इफेक्ट करें, वो भी शेप्स वैसे ही रोटेट होना स्टार्ट हो जाएं, तो फिर आप क्या करोगे, सबसे पहले कंट्रोल सेट, इसको अनडू करते हैं, ऐसे रहने देते हैं, तो आप दोबारा से डबल क्लिक करोगे और आप चूज कर लोगे सेकंड ऑप्शन, अलाइन टू पाथ का। जो ही मैंने इसको अलाइन टू पाथ किया तो देखा, अब जो ही आप पाथ को चेंज करोगे वो किस चीज को इफेक्ट कर रहा है, वो शेप्स को भी इफेक्ट कर रहा है। अगर आप उनको उस पॉइंट्स को आप हैंडल देते हो, यानी उनको स्मूथ करोगे, फिर भी वो उस चीज को इफेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है, अगर तो आप चाहते हो कि शेप्स भी वैसे रोटेट होना स्टार्ट हो जाएं जैसे पाथ है, उनमें भी उसी तरह कर्व आना स्टार्ट हो जाए, तो आप हमेशा फिर सेकंड वाला ऑप्शन चूज करोगे। तो ये क्या है, ये आपका ब्लेंड टूल। अब हम देखते हैं कि हम इससे किस तरह के डिजाइन्स बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं सिंपल एक ये इमेज यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ, इसको हम स्केल अप करते हैं और इमेज को कर लेते हैं हम लॉक। सबसे पहले ये वाला डिजाइन, ठीक है। अब आपने सबसे पहले फिगर आउट करना है कि आपको कितनी शेप्स बनानी है, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप ये देखो, तो क्यों ना हम उस एक शेप बनाएं और उसी की एग्जैक्ट एक कॉपी बना लें और फिर उनको आपस में हम ब्लेंड कर लें, हमारा काम आसान हो जाएगा। तो मैं पेन टूल लेता हूँ और पेन टूल लेके सबसे पहले हम स्ट्रोक क्लिक करते हैं और यहाँ पे साथ ही मैं आल्ट की प्रेस कर रहा हूँ और यहाँ पे ऐसे, ठीक है। और मैं कोशिश करता हूँ उसको मैं ज़रा जल्दी जल्दी बना लूँ, क्योंकि अब आपको पेन टूल यूज़ करना आ गया, ठीक है। बाद में हम उसको अलाइन कर लेंगे, सॉरी स्मूथ कर लेंगे, ठीक है। लेकिन अभी के लिए क्यों ना मैं इस पॉइंट को डिलीट कर दूं, माइनस डिलीट आप करो, ठीक है। और अगर मैं इसको दोबारा डिलीट करता हूँ, देखा पहले मैंने इसको डिलीट जब किया था माइनस से, तो स्ट्रोक मेरा ख़राब हो गया था, ठीक है, वो थोड़ा सा इनसाइड आ गया। अगर मैं कंट्रोल जेड करता हूँ, लेकिन अगर मैं इस पे अब शिफ्ट की प्रेस करके जब इसको डिलीट करूँगा, तो देखा अब इशू नहीं आया। और ये फीचर आई थिंक इन्होंने 2020 वर्जन में ऐड किया था कि 2019 में ऐड किया था, कि आपका जो स्ट्रोक होता है वो ख़राब नहीं होता। तो आपने सिर्फ क्या करना है, माइनस से क्या आ जाएगा, डिलीट एंकर पॉइंट, और फिर शिफ्ट की प्रेस करके जब आप उस पॉइंट को रिमूव करोगे तो वो बाकी स्ट्रोक को अपनी जगह पर ही एडजस्ट कर देगा, ठीक है। एक शेप बना ली, क्यों ना इसी की कॉपी ले लेते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल बी, और बल्कि मैं सॉरी डिलीट, पूरे उसको सिलेक्ट करना है शेप को। और उसने क्या किया था, सिर्फ वहां पे जो उतना जो पॉइंट सिलेक्ट था ना, सिर्फ उसको क्या कर दिया, उतने हिस्से की कॉपी बना दी थी। तो मैं सारी शेप को सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल सी कंट्रोल बी, और इसको हम कर लेते हैं स्केल अप। आप बेशक चाहो तो उसको दोबारा बना सकते हो, लेकिन मैं उसी को स्केल अप कर लेता हूँ। अब इन दोनों शेप्स को उठा के हम एक साइड पे ले आते हैं यहाँ पे, ठीक है। और इन दोनों को मैं फिल दे देता हूँ और इनके कलर्स को मैं अभी के लिए वैसे हम चेंज कर लेते हैं, जैसे एक को मैं रेड कर देता हूँ और एक को हम येलो कर देते हैं। अब मुझे इन दोनों को आपस में ब्लेंड करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे दोबारा से क्या करता हूँ, ब्लेंड टूल, डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम चूज कर लेते हैं अब स्टेप्स, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमें पता है 1 2 3 4, तो हमें कितने स्टेप्स चाहिए, 4। तो जहाँ पे आपको एग्जैक्ट नंबर ऑफ स्टेप्स पता होंगे, तो वहाँ पे हमेशा आप क्या यूज करोगे, स्पेसिफाइड स्टेप्स। क्लिक ओके, एक क्लिक यहाँ पर, एक क्लिक यहाँ पर, दैट्स इट। अगर वो शेप्स आपकी फिल हैं, ठीक है, तो फिल्स में आप कहीं पे भी क्लिक करोगे कोई इशू नहीं आएगा। इशू कहाँ पे बनता है, स्ट्रोक के साथ, वो भी मैं आपको इसके बाद समझाऊंगा। ये चीज़ हमारे पास आ गई। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर आप देखो तो ये अभी ग्रुप है, ब्लेंड है, और इसमें अभी जब हमने इसको एक्सपेंड किया तो इसमें आपको 2 ही शेप्स नज़र आ रही हैं, बाकी शेप्स नज़र नहीं आ रही। तो मुझे तो वो बाकी शेप्स भी चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, इनको एक्सपेंड कर दूंगा। तो जो ही मैं इसको एक्सपेंड करूँगा क्या होगा, ब्लेंड का जो ऑप्शन या ब्लेंड टूल की जो सेटिंग्स थी वो ख़त्म हो जाएंगी इस पे से, और हमारे पास एक ग्रुप आ गया। अगर मैं अब इसको अनग्रुप करूँगा तो देखा मेरे पास ये सारी शेप्स नज़र आ रही हैं। अब मैं उनके कलर्स को क्या करता हूँ, मैच कर लेता हूँ एग्जैक्ट। तो पहला कलर ये ले लेते हैं, फिर वी मैंने प्रेस किया, वी से सिलेक्शन टूल, और यहाँ पर हम ये एग्जैक्ट कलर्स को मैच कर लेते हैं। ये हमने मैच कर लिया। अब मुझे क्या करना है, मुझे ये वाली शेप भी बनानी है, उसका दूसरा विंग भी बनाना है। तो मैं इन सबको सिलेक्ट कर लेता हूँ, इनकी कॉपी ले लेता हूँ, ठीक है। और अब मुझे यहाँ पे कट करना है।
तो हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल जी ग्रुप कर लेते हैं, इसी का एक और ग्रुप ले लेते हैं और उन सबको मैं एक ही कलर दे देता हूँ, जैसे ब्लैक। और क्यों ना हम उनको आपस में यूनाइट कर दें। तो हमारे पास दो शेप्स आ गए, एक बिल्कुल प्लेन, उसका आप कह लो कि फ्लैट शेडो बन गया, ठीक है। और इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं और सर मैं उसको ज़रा एडजस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। इसी को हम यूज़ कर लेते हैं उसको कट करने के लिए। तो सॉरी मैं इसको ये, और क्यों ना इन दोनों को आपस में हम अलाइन कर लें। पहले मैं अलाइन कर लेता हूँ और इस शेप को अब हम रोटेट कर लेते हैं और इसको थोड़ा सा मैं नीचे, जितना मुझे उसको कट करना है, ठीक है। और यहाँ पे हम ये ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, थोड़ा जो उसका स्टाइल है वो क्या हो रहा है, वो चेंज हो रहा है, ठीक है। और ये भी मुझे नहीं, अच्छा उसने उनको, सॉरी कंट्रोल सेट, उन्हें बेसिकली यहाँ पे ये इशू क्यों आ रहा है, क्योंकि उसने क्या किया, उन सबको आपस में अलाइन कर दिया। ग्रुप नहीं था ना, तो मैंने जब इनको आपस में अलाइन किया वो शेप्स नीचे से बिल्कुल सेंटर में अलाइन हो गई। तो मैं इनको डिलीट कर देता हूँ, इनको भी मैं डिलीट कर देता हूँ। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, जैसे मैं सबसे पहले कंट्रोल जी ग्रुप, एक ग्रुप बनाते हैं। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे इसको ऐसे रख लेना है। वो इशू तब आ रहा था, बेसिकली क्या इशू था मैं आपको वैसे बता देता हूँ, राइट क्लिक अनग्रुप। तो जब हमने उनको अलाइन किया ना, जैसे मैं यहाँ पे इसको अलाइन करता हूँ तो ये अलाइन हो गए, ये इशू आ रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे जितनी मुझे उनके, बस एज इट इज कर लें, बेशक आप उसको एज इट इज उसके ऊपर रख के बना लो, मैं उसको ऐसे ही रहने देता हूँ। और दोनों को सिलेक्ट करके मैं क्या करता हूँ, मर्ज को यूज कर लेता हूँ, ठीक है। हम मर्ज भी यूज कर सकते हैं, हम ट्रिम भी यूज कर सकते हैं, मैं बल्कि ट्रिम यूज कर लेता हूँ। तो अगर मैं जो ही ट्रिम पे क्लिक करूंगा तो ट्रिम क्या देखता है, स्टैकिंग ऑर्डर, ऊपर वाली शेप्स को नीचे वाली में से कट कर देगा। और हमें क्या करना पड़ेगा, अनग्रुप, ये पार्ट हम डिलीट कर देते हैं, ये भी डिलीट कर दिया। और फिर इन सब को सिलेक्ट करके कंट्रोल जी ग्रुप कर देंगे और फिर इसके साथ हम इसको रोटेट करके, जैसे भी हमें इसको अलाइन करना है, साइज थोड़ा सा इसका छोटा होना चाहिए, ठीक है। और ये हम कर लेंगे, ठीक है। बेशक आप उसको एग्जैक्ट उसके ऊपर रखकर आप उसको कट कर लो, कोई इशू नहीं। देख के करना है बेशक देख के कर लो, सिर्फ आपने अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना है, ठीक है। ये चीज आ गई, वहां पे क्या है, जरा कट जो है वो जरा कम है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमने थोड़ा कट ज्यादा कर दिया। या अगर इसको एग्जैक्ट कट हमने बनाना ही है तो हम क्या कर सकते हैं, एक तरीका और भी है, क्यों ना इसकी एक कॉपी लें, ठीक है। यहाँ पे जितना हमने इसको रखना है, ठीक है, हम पहले ही इसको रख लेते हैं। और फिर हम क्या करेंगे, इसको हम एक आउटलाइन दे सकते हैं, उसमें से माइनस का वो ज़्यादा थोड़ा लेंथी हो जाएगा, बल्कि मैं कंट्रोल सेट यही रहने देता हूँ, ठीक है। यानी आप कर सकते हो, आप बेसिकली इसकी एग्जैक्ट एक और कॉपी ले लो, उसको आप स्ट्रोक दे दो, उसको एक्सपेंड करो, दोनों को सिलेक्ट करो। और आप शेप बिल्डर टूल भी यूज़ कर सकते हो, मर्ज भी यूज़ कर सकते हो। तो एग्जैक्ट सेम गैप जो होगा वो इसमें से कट हो जाएगा, जैसे हमने ओलंपिक्स का लोगो बनाया था, या इसके ऊपर रख कर आप एज इट इज बना लो, ठीक है। ये हमने कर लेते हैं। और उसके बाद अब हमें क्या करना है, हमें इसको यहाँ पे अगर आप देखो ना, तो सिर्फ मैंने क्या किया हुआ है, ये जो इफेक्ट आपको एक नजर आ रहा है, इनमें मैंने ड्रॉप शेडो ऐड किया हुआ है। अब ड्रॉप शेडो आपने ऐसे ही नहीं ऐड कर देना, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ये जो ग्रुप है ना, इसको दोबारा से मैं कट करूंगा, क्योंकि अभी अगर आप अनग्रुप करो तो ये कंप्लीट शेप है। अभी अगर मैं ड्रॉप शेडो दूंगा तो ड्रॉप शेडो हमेशा इनका यहाँ पे नीचे बनेगा, ठीक है। तो मुझे यहाँ इनसाइड शो करना है, तो मुझे इसके लिए इन सबको सिलेक्ट करके, बेशक आप सबको सिलेक्ट कर लो, और आप पाथ फाइंडर में जाके क्या कर दोगे, मर्ज। मर्ज क्या करेगा, सबसे पहले तो मैं इसको अनग्रुप करता हूँ, वो उनको वहां से जो सेम कलर होगा ना, वहां से उनको कट कर देगा। यानी आपके पास एक पीस ये आ गया, एक ये आ गया, यानी वो अलग अलग पीसेस में कट हो गए, ठीक है। अब आपने क्या करना है, उनको शेडो देना है और उनका स्टैकिंग ऑर्डर भी देख लेना है। तो जो सबसे पहली शेप है उसको, जो हमें लग रहा है कि सबसे ऊपर है, उसको हमें शेडो नहीं देना, ठीक है। यानी ये वाली जो शेप है ना, इसको यहाँ पे हम क्या देंगे, शेडो देंगे। तो मैं इसको सेलेक्ट करूंगा इफेक्ट में, और इफेक्ट में हम क्या करते हैं, यहाँ पे ड्रॉप शेडो आपको मिल जाएगा, स्टाइलाइज, उस स्टाइलाइज में ड्रॉप शेडो। और बस इसकी सेटिंग्स को मुझे चेंज करना है। अब देखा आपको ब्लेंडिंग मोड समझ में आ रहा है, शेडोज के लिए हमेशा आप ब्लेंडिंग मोड यूज करोगे, वो यूज करोगे मल्टीप्लाई। अब सिर्फ मुझे उसकी डायरेक्शन को चेंज करना है, ठीक है। और अभी के लिए मैं उसको ये रहने देता हूँ, और ब्लर की वैल्यू को भी थोड़ा सा हम कम कर देते हैं। लेकिन इशू क्या बन रहा है कि वो उसके नीचे बना रहा है,
क्यों नीचे बना रहा है? क्योंकि ये वाली शेप नीचे है, ये वाली ऊपर है, तो मुझे इसको इसके ऊपर रखना है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, चाहे आप यहां से ड्रैग करके ऊपर रख दो या कंट्रोल प्लस राइट स्क्वायर ब्रैकेट, ये चीज आ गई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसी तरह इस पर हम अप्लाई करते हैं लास्ट ड्रॉप शेडो, और फिर उसको भी मुझे क्या करना है, एक स्टेप ऊपर ले आना है, बल्कि 2 स्टेप मुझे करना पड़ेगा। और इसी तरह हम फिर अब शेडो अप्लाई करके फिर कंट्रोल प्लस राइट स्क्वायर ब्रैकेट, और मैं इसको ऊपर शिफ्ट करता जाऊंगा शेप्स को, और यहाँ पे ये, और आखिर में ये वाली शेप रह गई, और इसको भी मैं ऊपर शिफ्ट कर देता हूँ। बाद में हम बेशक उनको एडजस्ट कर लें, शेडोज की डायरेक्शन को एडजस्ट कर लें। ठीक है, यहाँ पे भी आपने वही काम करना है। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो जो शेडो है ना, वो बाहर भी हमें नजर आ रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे नजर नहीं आ रहा। तो मैंने सिंपल क्या किया हुआ है, एग्जैक्ट इसकी एक कॉपी लेकर, ठीक है, उसको उसके ऊपर रखकर क्या कर दिया, क्लिप कर दिया। ठीक है, तो आप क्या करोगे, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इन सबको सिलेक्ट करता हूँ और मेक श्योर ये वाला भी ग्रुप है ना, सबको सिलेक्ट करते हैं, इसको मैं डी सिलेक्ट कर देता हूँ। आप इसके साथ खुद करना, एक पार्ट मैं बना के आपको दूंगा। और अच्छा, ये सारे का सारा ही ग्रुप हुआ हुआ है। ठीक है, चलो मैं सारे का ग्रुप ऐसे साइड पे कर लेते हैं, और इसमें से मुझे इनको क्या करना है, डिलीट कर देना है। इनको भी मैं डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ ये वाला पार्ट बना रहा हूँ। और इन सब को अगर मैं सिलेक्ट करूँ अपीयरेंस में, अगर हम चाहें तो सबका एक साथ नज़र नहीं आएगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सबको सिलेक्ट करके उनका जो ड्रॉप शेडो है वो मुझे ख़त्म करना पड़ेगा। तो सबका मैं ड्रॉप शेडो ख़त्म कर देता हूँ। ठीक है, ताकि हमें दोबारा से वो शेप एज इट इज़ ना बनानी पड़े, हम इसी को यूज़ कर लें। ठीक है, और यहाँ पे ये भी शेप रहेगी। ठीक है, सबको सिलेक्ट करेंगे, फिर से एक कलर दे देते हैं, और उनको आपस में हम क्या कर देते हैं, यूनाइट। आप ना भी एक कलर दो, वो फिर भी उनको आपस में यूनाइट कर देगा। और फिर से क्या करते हैं, इनको हम ग्रुप कर देते हैं, और हमें क्या करना है, मैं सिलेक्शन बना लेता हूँ। अब अगर आप ऐसे सिलेक्शन बनाते हो ना, तो हो सकता है ये सारी शेप सिलेक्ट ना हो, लेकिन इस केस में होगी है। अगर नहीं हो रही तो आप क्या यूज कर सकते हो, लेसो टूल। लेसो टूल भी सिलेक्शन टूल है, और ये फ्री हैंड सिलेक्शन टूल है, यानी आप इसको ऐसे भी यूज कर सकते हो, तो ज्यादा इजी हो जाएगा ऐसे सिलेक्शन बनाना। ठीक है, तो इसको भी आप यूज कर सकते हो। मैं सिंपल इसी को ही यूज कर लेता हूँ, और कंट्रोल जी हम ग्रुप कर देते हैं, और इसको हम कर देते हैं लॉक। ठीक है, और फिर इसको हम सिलेक्ट करेंगे, सिंपल स्ट्रोक दे देते हैं, फिर सारी शेप्स को सिलेक्ट किया, कंट्रोल जी ग्रुप, ताकि हम इसके साथ जरा अलाइन कर सके। तो मैं इसको अलाइन कर देता हूँ इसके साथ। तो अलाइन किसके साथ किया, इसके साथ। ठीक है, ये वाली जो शेप थी ना, ये हमने क्या कर दी थी, लॉक कर दी थी। अब ये वाली जो शेप है ये ऊपर है इसके। ठीक है, और ये वाले जो है, ये जो ग्रुप है ये नीचे। और मेक श्योर एक दफा आप लाजमी चेक कर लो, जो ऊपर स्ट्रोक वो बिल्कुल ऊपर होना चाहिए। ठीक है, ऊपर वाला स्ट्रोक। आप फिर से दोनों को सिलेक्ट करोगे, राइट क्लिक, और यहाँ पर ऑप्शन है मेक क्लिपिंग मास्क। ठीक है, तो अब देखा जो उसके बाहर जो शेडो था वो अब आपको नजर नहीं आया। बेसिकली आपने उसको क्या कर दिया, हाइड कर दिया। ठीक है, आपने उसको डिलीट नहीं किया। अगर आप इस क्लिप ग्रुप में आप जाते हो, और यहाँ पे अगर वो जो ऊपर शेप थी जिसके अंदर आपने क्या कर दिया, नीचे वाले ग्रुप को लॉक कर दिया, क्लिप कर दिया, अगर मैं उस शेप को हाइड करता हूं तो फिर से आपको शेडो नजर आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो बस ये इसमें एक सिंपल सा ट्रिक है। बाकी शेप आप इजीली बना लोगे, कोई मुश्किल नहीं है। और यहाँ पे मुझे क्या करना है, सिंपल अगर ये चीज़ मुझे बनानी है एज इट इज़, मैं दोबारा से क्या करता हूँ, सिंपल एक लाइन, और इसको हम क्या दे, विद टूल यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो विद टूल से मैं सिंपल यहाँ पे क्लिक करके ये शेप, और बाद में बेशक आप उसको भी एक्सपेंड कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद ये हमारे पास डिज़ाइन आ गया। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सिंपल ब्लैक शेप ले लेते हैं। ठीक है, और इसको भी मैं लॉक कर देता हूँ। उसके ऊपर सबसे पहले हमें एक रेक्टेंगल शेप चाहिए। तो सिंपल मैं एक रेक्टेंगल शेप इस तरह ड्रॉ कर लेता हूँ, और इसको मुझे सिर्फ क्या देना है, रेड कलर का हम स्ट्रोक दे देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो ना, तो वो एक आइसोमेट्रिक एक खास पर्सपेक्टिव में है। ठीक है, आइसोमेट्रिक पर्सपेक्टिव में एक खास उसका एंगल है। तो वैसे खुद से आप देने बैठोगे ना तो ज़रा टाइम लग जाएगा, मुश्किल होगा। तो इस पर भी हम इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं कौन सा इफेक्ट अप्लाई करूंगा, 3D का, और उसमें मैं यूज़ कर लेता हूँ सिंपल रोटेट।
और ये ऑप्शंस आ जाएंगे, आगे चल के ये ऑप्शन डिटेल में करेंगे। अभी आपने और कुछ भी नहीं करना। यहाँ पे ये पहले से कुछ प्री सेट पोजिशंस हैं। सबसे नीचे देखो तो ये क्या है, ये आइसोमेट्रिक, लेफ्ट राइट, ये वाली पोजिशंस हैं। इन्हें इसमें से आप कोई से भी चूज करो ना, जैसे मैं यहाँ पे ये चूज करता हूँ तो यहाँ पे वो उसकी पोजीशन को बेसिकली क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है 3D एक्सेस में। तो अगर मैं चेंज करता जाऊंगा ये चीज, तो मुझे सिर्फ क्या करना है, इसको चूज कर लेना है, लेट्स से लेफ्ट, ये चीज क्लिक ओके। और अब आप चाहो तो बेशक इसको एक्सपेंड कर लो, ठीक है, जैसे आप ना भी करो कोई हर्ज नहीं, ठीक है, एक्सपेंड कर लो, ये चीज आ जाएगी। और अगर हम नहीं भी करते, जैसे मैं ये रहने देता हूँ, और क्यों ना, हाँ ठीक है, अगर मैं इसकी कॉपी ले लेता हूँ, एक कॉपी हम यहाँ पे रख लेते हैं, और मुझे क्या करना है, उन दोनों को आपस में ब्लेंड कर लेना है। हम इफेक्ट में एक इफेक्ट है ट्रांसफॉर्म का, ठीक है, हम वो भी यूज कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि अभी वो नहीं करवाए तो मैं इसको सिंपली ब्लेंड टूल से ही बनाता हूँ। तो यहाँ पे आप बेशक काउंट कर लो, 1 2 3 4, और 4 स्टेप्स हमें चाहिए, 4 कॉपीज चाहिए। तो हम क्या करते हैं, डबल क्लिक, 4 ही सिलेक्टेड है, क्लिक ओके, एक क्लिक यहाँ पर और एक क्लिक यहाँ पे, ये चीज आपके पास आ गई। बाद में बेशक आप उसको एडजस्ट कर लो। और यहाँ पे देखा थोड़ा सा वो क्या हो रहा है, उनका ग्रेडियंट भी चेंज हो रहा है, और इसकी जो वेट है ना, वेट की जो थिकनेस है वो भी कम हो रही है। तो हम क्या कर सकते हैं, जो बाद में हमने रेक्टेंगल शेप ड्रॉ की पीछे वाली, उसका वेट हम कम कर देते हैं, ठीक है, और उसका वेट मैंने 1 कर दिया। और जो फ्रंट वाली है इसका हम वेट थोड़ा ज्यादा कर देते हैं, ये चीज। और जो बैक वाली है उसका कलर भी मैं चेंज करके ब्लैक कर देता हूँ, ठीक है। तो इस तरह का देखा इफेक्ट एक बनना स्टार्ट हो गया। और फिर से हम कॉपीज को क्या करते हैं, जरा ज्यादा कर लेते हैं, ये मैंने ज्यादा कर दी, मैंने 5 कर दी, ठीक है। उसके बाद यही सेम चीज हमें किसके साथ अप्लाई करनी है, टेक्स्ट के साथ अप्लाई करनी है। अगेन आप कोई सा भी टाइपफेस, अभी कोई सा भी फॉन्ट अभी यूज कर लो, क्योंकि अभी मैंने आपको टाइपोग्राफी डिटेल में नहीं करवाई, तो कोई सा भी आप यूज कर लो। तो मैं सिंपल यहाँ पे दोबारा से लिख लेता हूँ, मैं सिंपल एक वर्ड लिख लेता हूँ, नेवर। और अभी के लिए हम कलर ले लेते हैं वाइट, पहले सॉरी सिलेक्ट करके फिर वाइट, और इसको हम कर लेते हैं ज़रा स्केल अप। और मैं इसको सेटिंग्स में जाके ऑल कैप कर देता हूँ, तमाम कैपिटल हो जाएगा। और ये वाला जो टाइपफेस है ये है मॉन्टसेरेट, और इसको मैं यूज़ कर लेता हूँ, मैं इसको, नहीं सॉरी ये मॉन्टसेरेट नहीं है, ये है यूरो, यूरो आई थिंक यूरो, राइट ये वाला है यूरो, यूरो स्टाइल है, मैं ये वाला यूज कर लेता हूँ, क्यों ना इसका रेगुलर वर्जन यूज करें हम, ठीक है। तो आपको, आप जोन सा मर्जी यूज कर लो, आपको इतना भी डिटेल में या एग्जैक्ट ये टाइप फेसेस या फॉन्ट्स यूज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसमें थोड़ी सी मैं ट्रैकिंग को भी ऐड कर देता हूँ। ट्रैकिंग बेसिकली उन लेटर्स के बीच की जो स्पेसिंग होती है उस चीज को हम क्या कहते हैं, ट्रैकिंग कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसको ऐसे रख लिया। और अब मुझे क्या करना है, क्यों ना इसको, सॉरी मैं दोबारा से इसको चेंज करता हूँ। तो यहाँ पे यूरो, और मैं यूज करता हूँ बोल्ड वर्जन, या जरा क्लियर हमें नजर आ जाएगा। और इसके साथ भी मुझे यही करना है कि सबसे पहले तो मैं इस पे इफेक्ट और 3D, और क्यों ना इस पे हम अप्लाई रोटेट यही वाला अप्लाई कर दें, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, इसकी कॉपीज चाहिए। तो मैं यहाँ पर इसको रख लेता हूँ ऐसे, थोड़ा सा बाहर की तरफ है यहाँ पे, इसकी एक कॉपी बनाई, उसको इनसाइड कर लेते हैं, और उसको काफ़ी हम थोड़ा सा पीछे कर देते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है, हमें सिंपल उनको आपस में ब्लेंड कर देना है। तो दोनों को सिलेक्ट कर लेते हैं, और दोनों को सिलेक्ट करके ऑब्जेक्ट, ब्लेंड और मेक, इस तरह भी हम ब्लेंड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखा, ब्लेंड होने के बाद जो टेक्स्ट था वो लेजिबल नहीं रहा, वो हमसे सही पढ़ा नहीं जा रहा। क्यों नहीं पढ़ा जा रहा, क्योंकि वो दोनों फिल्स हैं। तो आपने क्या करना है, दोनों को स्ट्रोक दे देना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इस ब्लेंड ग्रुप को ओपन करता हूँ, बल्कि दोनों को हम सेलेक्ट कर लेते हैं और ब्लैक कलर का स्ट्रोक दे देते हैं। ये चीज़ हमारे पास आ गई। अब यहाँ पे स्टिल एक इशू नज़र आ रहा है कि उनका स्टैकिंग ऑर्डर हमें चेंज करना पड़ेगा, यानी अभी जो नीचे वाली शेप है ना वो फ्रंट पे हमें नज़र आ रही है। तो मैं सिर्फ क्या करता हूँ, शेप को या पूरे ब्लेंड ग्रुप को आप सिलेक्ट कर लो, ऑब्जेक्ट में चले जाओ, और ब्लेंड में जाके आप उनको क्या कर सकते हो, रिवर्स फ्रंट टू बैक, ये भी कर सकते हो। या यहाँ से भी ये सिंपल उनको, उनके स्टैकिंग ऑर्डर को आप चेंज कर सकते हो। ये चीज़ आगे, ठीक है। बाद में बेशक आप उसकी नंबर ऑफ कॉपी ज़्यादा कर लो। इसी तरह जो
नीचे वाली कॉपी है उसको आप क्या कर सकते हो, कलर उसका ब्लैक कर दो, ठीक है। मेक श्योर जो उसका फिल हो वो भी क्या हो जाए, ब्लैक हो जाए। तो इस तरह का इफेक्ट बन जाएगा, ठीक है। और फिर से हम ब्लेंड ग्रुप को सिलेक्ट करके उसको जरा हम स्केल अप कर सकते हैं, ये चीज़ कर लेते हैं। और इसको भी यहाँ से हम थोड़ा स्केल अप कर लेते हैं, यहाँ से ये चीज़ बाहर की तरफ ज़रा, ये ऐसे। अब यहाँ पे भी एक छोटा सा ट्रिक है, यहाँ पे आप देखो ना, यहाँ पे आर इनसाइड जा रहा है, वहां से बाहर आ रहा है, जैसे यहाँ पे हमने किया। और दोबारा से ब्लेंड ग्रुप को सिलेक्ट करके हम इनकी नंबर ऑफ कॉपीज कम ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है। वही सेम चीज आपने गिव अप के साथ भी करनी है। बेशक आप एक ही टेक्स्ट लिख सकते हो, अलग अलग भी लिख सकते हो, इट्स अप टू यू। अब सबसे पहले तो मुझे क्या करना है, मुझे इस चीज को हाइड करना है। अब मैं कैसे हाइड करूंगा, या तो आप क्या कर सकते हो, इसके साथ आप लेयर मास्क को यूज कर सकते हो, ठीक है, या इसके साथ भी यूज कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे भी वो इशू आ रहा है, स्टैकिंग का इशू आ रहा है, ठीक है। तो अगर मैं इस ब्लेंड ग्रुप को सिलेक्ट करता हूँ ना, यहाँ पे देखा ये लाइंस का मैं जूम इन कर रहा हूँ, यहाँ पे भी इशू आ रहा है, यहाँ पे भी इशू आ रहा है, क्योंकि ये पीछे वाली जो शेप है ना वो फ्रंट पर आ रही है, ऊपर आ रही है। तो आप क्या कर सकते हो, वही रिवर्स फ्रंट टू बैक, या सिंपल नीचे वाली शेप को उठा के आप ऊपर रख दो, तो देखा वो इशू सॉल्व हो जाएगा। तो मुझे क्या करना है, मुझे इस चीज को हाइड करना है, ठीक है। तो आसान तरीका क्या है कि मैं सिंपल ये वाली जो ब्लेंड शेप है ना, पीछे जो फ्रेम बना हुआ है आप उसको सिलेक्ट करो, उसकी कंट्रोल सी कंट्रोल एफ एक डुप्लीकेट कॉपी बना लो, उस कॉपी को उठा के आपने टेक्स्ट के ऊपर रख देना है, ठीक है। अब मैं उसके साथ क्या अप्लाई कर दूंगा, मास्क अप्लाई कर दूंगा, ठीक है। मास्क अप्लाई करने के बाद अब मुझे क्या करना है, उसको सिर्फ मैं उतना ही शो करूंगा जिससे क्या हो, जो आर है ना वो उसके पीछे हाइड हो जाए। तो सिंपल मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे रेक्टेंगल लेता हूँ, इतनी रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूँ, और इसका कलर क्या दे दूंगा मैं, वाइट। तो उससे क्या होगा, यहां से यानी ये वाले पार्ट से जो ऊपर हमने उसका एक ग्रुप रखा, ठीक है, फ्रेम का, वही पार्ट सिर्फ विजिबल है, बाकी सारा क्या हो गया, उसका हाइड हो गया, ठीक है। तो इस तरह के बड़े मजे का इफेक्ट आपके पास बन जाएगा, जो वैसे बनाना जरा मुश्किल होगा। उसके बाद क्या हो रहा है, यहाँ पर अगर आप देखो ना, तो यहाँ पे थोड़ा सा शेडो आ रहा है, ठीक है। अब ये कस्टम शेडो है, तो सिंपली मैंने क्या किया है, सिंपल पेंसिल टूल लेकर सिंपल आप क्या करो, किसी भी कलर का स्ट्रोक ले लो, मैं ब्लैक कलर का स्ट्रोक ले लेता हूँ, और यहाँ पे मैंने सिंपल इस तरह की ये एब्स्ट्रैक्ट शेप्स बना ली। जैसे एक शेप मैं यहाँ पर ये बना लेता हूँ, ठीक है। अब आप इसको फिल दे दो, और इसका साइज थोड़ा मैं कम कर देता हूँ। अब आपने क्या करना है, सिर्फ इसको ब्लर कर देना है। तो मैं ब्लर, गॉसियन ब्लर, और ब्लर की वैल्यू थोड़ी कम कर देते हैं, ठीक है। और बाद में फिर हम कम ज़्यादा भी कर लेंगे। तो भी अगर मैं इसका ब्लेंड मोड चेंज करता हूँ मल्टीप्लाई, और फिर से मैं क्या करूँगा, इसकी ओपेसिटी को काफ़ी ज़्यादा कम करना स्टार्ट कर दूंगा, जितना मुझे वो चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, अगर मैं इसको ऑन ऑफ करता हूँ, ये चीज़ वही सेम चीज़ मैंने यहाँ पे भी की। तो मैंने सिंपल पेंसिल लेके ना एक ऐसे शेप बना ली, और यहाँ पे देखा थोड़ा सा इसका पर्सपेक्टिव जो है ना वो चेंज है, इसका इसका ठीक है, इसका चेंज है। इट मीन्स कि हमें क्या करना पड़ेगा, यानी जो मुझे दोबारा से, यानी पहले मैं इस शेप को डिलीट करता हूँ, और यहाँ पे जो नीचे वाली शेप है उसको हम सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट करके यहाँ पे ले आते हैं। ये इस तरह या उसी तरह बनी हुई थी, सॉरी, ठीक बनी हुई थी, ठीक है। शायद मुझे लगा कि गलत है, ठीक है। तो मैं कंट्रोल जेड अनडू ही कर देता हूँ, उसको अनडू ही हम कर देते हैं। सॉरी, मुझे लग रहा था जैसे पर्सपेक्टिव उसका खराब है, थोड़ा सा वो बस नीचे था, ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो पेंसिल टूल लेकर सिंपल मैं क्या करूँगा, यहाँ पे भी इसी तरह बस एक रैंडम मैंने ऐसे एक शेप बना ली, इसको भी यही मैं करूँगा, फिल अप दे दूँ, और इफेक्ट अप्लाई कर देते हैं इस पर हम ये ब्लर का, और बेशक आप उसको मल्टीप्लाई कर दो, और फिर उसकी ओपेसिटी को कम कर लो, जैसे यहाँ पे मैंने कम कर दिया, ठीक है। और फिर बेशक अगर इसकी आप एक और कॉपी ले सकते हो, कंट्रोल सी कंट्रोल एफ, उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इफेक्ट बनाने के लिए, जैसे यहाँ पर मैंने किया हुआ है। बेशक हम उसको थोड़ा सा आगे पीछे मूव कर सकते हैं, या हम उसको दोबारा से मैं इस शेप को सिलेक्ट करके एन प्रेस करूँगा, दोबारा से मैं उसको ज़रा चेंज कर सकता हूँ शेप को, सॉरी, स्ट्रोक के ऊपर ही हमने उसको बनाना है, ठीक है। तो इस तरह करके मैंने बस एक रैंडम शेप बना ली, और बाद में बेशक आप दोनों को सिलेक्ट कर लो, और उनकी ओपेसिटी को हम और ज़्यादा कम ज़्यादा कर सकते हैं।
दैट्स इट। ठीक है, तो बाकी अगेन कुछ पार्ट्स आप लोगों के लिए छोड़ो इसीलिए ताकि आप उनको खुद बनाओ। ठीक है, सबको सिलेक्ट करते हैं और इनको भी हम डिलीट कर देते हैं। उसके बाद अगेन सिंपल हमारे पास ये लाइनो आर्ट वर्क है, सिंपल लाइन से ये बना हुआ है। तो इसको भी बनाने का यही तरीका है, सिंपल पहले वाइट कलर का स्ट्रोक, और ये इस तरह के जितने आर्ट वर्क्स हैं ये सब में ब्लेंड टूल यूज होता है। तो अभी के लिए मैं ये और कलर में ले लेता हूँ, लेट्स से रेड ले लेता हूँ ताकि अगेन हमें कुछ नजर तो आए यहाँ पे कि हम क्या बना रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे भी इसी तरह, और पहले हम एक दफ़ा बना लेते हैं फिर उनको एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, फिर डायरेक्ट सिलेक्शन टूल और यहाँ पर इनको हम थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ऐसे ये। अब आपने क्या करना है, ठीक है, माइनर एडजस्टमेंट आप बेशक खुद कर लेना, कोई इशू नहीं। सिर्फ अगेन आपको बार बार ये चीज़ कहता हूँ कि फोकस किस में रखना है, फोकस किस पे रखना है, टेक्निक्स पे, कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना है। बेशक आप उनके अपने वर्जन्स बाद में बना सकते हो। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, दोबारा से एक और स्ट्रोक ड्रॉ करना है। ठीक है, एक और लाइन ड्रॉ करनी है, लेकिन अभी अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो पेन टूल क्या करेगा, अगर मैं इस पॉइंट पे मुझे क्लिक करना है वो वहीं से उस चीज़ को कंटिन्यू कर देगा। तो मेरे पास एक ही स्ट्रोक बन जाएगा, मुझे दो स्ट्रोक्स चाहिए जिनको मुझे आपस में ब्लेंड करना है। तो सबसे पहले मैं इसको लॉक कर दूंगा ताकि वो क्या करे, अलग एक स्ट्रोक ही बनाए। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे, और मैं देख लेता हूँ क्या पता मुझे एक ही से मेरा काम बन जाए, पॉइंट से मुझे दो पॉइंट्स ना बनाने पड़े। ठीक है, ये कर लेते हैं। तो दोनों को सिलेक्ट करते हैं, सबसे पहले इसको अनलॉक करते हैं, दोनों को सिलेक्ट करते हैं, दोनों को सिलेक्ट करके मैं यहाँ पे ले आता हूँ, इसको जरा मैं स्केल अप कर लेता हूँ। ठीक है, और क्यों ना इनकी कॉपी ले लें, कॉपी ले लेता हूँ। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इन दोनों को आपस में ब्लेंड करना है। और मेक श्योर मैं ज़रा दोबारा से क्या करता हूँ, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेता हूँ और देख लेता हूँ अगर ये थोड़े से स्मूथ हो जाए, ये कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो ये दोनों स्ट्रोक्स हैं, फिल में कोई इशू नहीं था, फिल पे आप कहीं पे भी क्लिक करोगे वो उनको आपस में सही ब्लेंड करेगा। लेकिन स्ट्रोक में क्या होता है कि उसका एक स्टार्ट पॉइंट होगा, एक उसका एंड पॉइंट होगा। ठीक है, तो अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे चूज कर लेता हूँ जैसे मुझे क्या चाहिए बीच में। ठीक है, हम अज्यूम कर लेते हैं कि n नंबर ऑफ कॉपीज हैं, कॉपीज काफ़ी ज़्यादा है, हमें उनको काउंट करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब मैं कौन सा ऑप्शन यहाँ पे यूज़ करूँगा, स्पेसिफाइड डिस्टेंस। ठीक है, अभी के लिए डिस्टेंस हम ऐसे अज्यूम कर लेते हैं कि 4 पिक्सल ही है। ठीक है, क्लिक ओके। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, लेट्स से ये क्या है, ये इसका हमने यहाँ से ड्रॉ की ना, तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये इसका स्टार्ट पॉइंट है, ये इसका एंड पॉइंट है। तो एंड पॉइंट पे अगर मैंने क्लिक किया और फिर मैं दूसरे के यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो ज्यादातर, अभी उसने बिल्कुल ठीक कर दिया, अभी कोई इशू नहीं है, लेकिन ज्यादातर क्या होता है इसमें इशू आ जाता है। तो मैं दोबारा ट्राई करता हूँ, एक के यहाँ पर और एक के मैं स्टार्ट पॉइंट पे अगर क्लिक करूँ यहाँ पर और एक के यहाँ पर, इसमें नहीं आ रहा। लेकिन मैं आपको वैसे अलग से ना ड्रॉ करके दिखा देता हूँ जल्दी से कि किस तरह का इशू आ सकता है। तो मैं पेंसिल टूल लेता हूँ और डबल क्लिक करके बस मुझे स्मूथ लाइंस चाहिए। तो अगर मैं इस तरह, सॉरी मुझे उसमें ये, ठीक है, और सॉरी मुझे उसको पहले डी सेलेक्ट करना था, फिर से पेंसिल टूल और ये कर लेते हैं। ठीक है, और एक का कलर हम चेंज करके अगेन येलो कर लेते हैं। अब मैं इन दोनों को ब्लेंड करता हूँ, तो दोबारा से हम चूज कर लेते हैं स्पेसिफाइड डिस्टेंस ही कर लेते हैं। तो एक को अगर मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ और दूसरे के अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा तो देखा ये इशू आ रहा है। ठीक है, उसने उनको सही तरह ब्लेंड नहीं किया। तो स्ट्रोक में हमेशा एक चीज़ का ख्याल रखना है कि अगर मैं फॉर एग्जांपल उसके ये स्टार्ट पॉइंट है, तो अगर मैं स्टार्ट पॉइंट पे क्लिक कर रहा हूँ तो दूसरे के भी मुझे स्टार्ट पॉइंट पे क्लिक करना है, तब भी रिजल्ट सही आएगा। और बाद में आप चेंज कर सकते हो उसको, हम डिस्टेंस और ज़्यादा कम कर सकते हैं। तो बड़े मज़े के इफेक्ट्स, वेव्स बनती हैं, एब्स्ट्रैक्ट आर्ट्स बनते हैं। अक्सर आप ये डिज़ाइन इस तरह के देखते हो, ये इस तरह बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कोई इशू नहीं आ रहा, अगर कोई इशू नहीं आ रहा तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, और अभी बीच में क्या है कि जो नंबर ऑफ कॉपीज हैं वो काफ़ी ज़्यादा है, मुझे उनको कम करना है। तो मैं डबल क्लिक करके क्या करूँगा, डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा कर दूंगा। ठीक है, लेट्स से हम 6 कर देते हैं, हम 6 से भी ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा इशू आ रहा है, और ये इशू किसकी वजह से आ रहा है कि वहाँ पे वो जो लाइन्स हैं वो ज़्यादा स्मूथ नहीं है।
तो किसी एक लाइन को सिलेक्ट करके या पॉइंट को सिलेक्ट करके आपने क्या करना होता है, उसको थोड़ा स्मूथ करना होता है। ठीक है, तो अगर मैं इसको कर रहा हूँ, ये चीज होगी, गैस करना होता है या ऊपर वाली लाइन होगी या नीचे वाली लाइन होगी। ठीक है, तो उसको आप थोड़ा सा एडजस्ट करोगे, जो बीच में गैप आ रहा था वो फिक्स हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, ये हमने एक शेप बना ली, फिर आपने दोबारा यही चीज करनी है। दोबारा से आप क्या करोगे, एक यहाँ पर, तो मैं दोबारा से उसको बना लेता हूँ ताकि एटलीस्ट हमारे पास एक कंप्लीट शेप बन जाए। और इनफैक्ट मैं इसको यहाँ से बना लेता हूँ ताकि मुझे लॉक करने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, और यहाँ पे मुझे इतना ज़्यादा हैंडल नहीं देना। ठीक है, तो हैंडल को मैं थोड़ा कम कर देता हूँ, और यहाँ पे ये ऐसे, और यहाँ पे बिल्कुल इसके साथ, और यहाँ पर अब वो फिर उसके साथ उसको ज्वाइन कर देगा। तो मुझे डेफिनेटली क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को लॉक करना पड़ेगा। तो मैं इन दोनों को लॉक कर देता हूँ ताकि उनके साथ वो ज्वाइन ना करे। तो बाद में हम उनको एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, बल्कि क्यों ना अभी ही कर लें इसको बिल्कुल यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद वही सेम चीज़, मैं इसको भी लॉक करूँगा, फिर से पेन टूल और क्लिक, और इस पर मैं यहाँ पर इसको ऐसे बना लेता हूँ, और देखा, मैं इसको ऐसे, और ऑल्ट की प्रेस करके थोड़ा सा हैंडल देना ताकि नोक ना बने, और यहाँ पे ये चीज़ आ गई। ठीक है, और अब क्यों ना, जैसे हम इसको डिलीट कर देते हैं और इन सब को अनलॉक करते हैं, और इन सब लाइंस को सिलेक्ट करके हम यहाँ पे ले आते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इनको ब्लेंड करना है। तो बेशक हम बाद में इनको स्मूथ कर लेंगे। तो किस किस को ब्लेंड करना है, इसको और इसको, इनको आपस में करना है। तो यहाँ पे हम चूज कर लेते हैं स्पेसिफाइड डिस्टेंस। डिस्टेंस हमने रखा था आई थिंक 5 के 6 रहने देते हैं। तो क्लिक और क्लिक, कोई इशू नहीं आया, ठीक हो गया। फिर यहाँ पे भी मुझे क्या करना है, दोनों को सिलेक्ट करके, या सॉरी पहले ऐसे कर लेते हैं, पहले ऑप्शन चूज कर लेते हैं, बाद में क्लिक कर लेते हैं। ठीक है, बाद में बेशक अब आप उन लाइंस को क्या कर लो, एडजस्ट कर लो। जैसे ये जो ग्रुप है, इसमें हम देख लेते हैं कि ये जो है, और क्योंकि उनका स्ट्रोक का भी कलर जो है, नहीं येलो ब्लू है, लेकिन स्टिल क्यों ना इनके कलर्स को हम चेंज कर लें, ब्लैक कर दें, ज़रा हमें क्लियर नज़र आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे इसकी ना मैं नॉर्मल रहने देता हूँ, और यहाँ पे ब्लेंड मोड चेंज हुआ हुआ था इस वजह से, तो मैं इसको भी 100, इसको भी 100 रहने देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे ये वाला भी ग्रुप, ये वाला, सॉरी ये, और इसको भी हम एक एक शेप को या एक एक स्ट्रोक को सिलेक्ट करके मुझे क्या करना है, नॉर्मल ये। अब यहाँ पे इसमें लाइंस काफ़ी ज़्यादा हैं, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे डबल क्लिक और डिस्टेंस को थोड़ा ज़्यादा कर देता हूँ ताकि हमें थोड़ा क्लियर नज़र आ जाए, ताकि हम इनको एडजस्ट कर सकें। तो यहाँ पे जैसे ये स्ट्रोक था, इसको मैं थोड़ा सा एडजस्ट करता हूँ फिक्स करने के लिए, इसको भी हम एडजस्ट कर लेते हैं हैंडल को। ठीक है, यहाँ पे इशू इसके साथ भी आ रहा है, बेशक हम उनको ऑफ करते जो, ताकि दूसरी शेप को इजीली फिक्स कर सकूं। तो यहाँ पे भी ये, और ये पॉइंट देखा, यहाँ पे कर्व की वजह से ना, इसको मैं थोड़ा सा हैंडल को कम करता हूँ ताकि ये जो कर्व है थोड़ा सा पॉइंट आगे होना चाहिए था। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पर ले आऊँ, और फिर हम इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ ले जाएं, और फिर हम इसको एडजस्ट कर लें। इसी तरह ये वाला पॉइंट है, अगर मैं इसको माइनस कर देता हूँ, यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, और देखें वो टोटली इफेक्ट कर रहा है हमारे आर्ट वर्क को। तो इसको कम, इसको थोड़ा सा ज़्यादा, इस तरह, और फिर यहाँ पे भी, क्योंकि ये, तो मुझे फिर से मैनुअल एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, लेकिन वो चीज़ इवेंचुअली फिक्स हो जाएगी, उसमें इशू नहीं आएगा। ठीक है, तो हम इसको, तो अगर यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, नंबर ऑफ कॉपीज थोड़ी ज़्यादा कर देता हूँ इसके, तो उसके लिए मुझे डिस्टेंस को क्या करना है, कम करना है। तो मैं डिस्टेंस को अगर कम कर लूँ, ये चीज़ मेरे पास आ गई, और वो सिर्फ, सॉरी पूरे ग्रुप को हम सिलेक्ट करते हैं, डबल क्लिक, और डिस्टेंस को हम ज़्यादा कर लेते हैं। तो एक दफ़ा में ओके, और फिर से हम सिलेक्ट कर लें, मेक श्योर दोनों लाइंस होनी चाहिए, और फिर बेशक आप
दूसरा जो ब्लेंड ग्रुप है उसको भी ऑन कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ बस इसी की कॉपी करके आपने क्या करना है, बस उसका साइज कम ज़्यादा कर लेना है। तो बेशक आप उसके अपने वर्जन्स बनाओ, देखो तो बड़े मज़े के आपके डिज़ाइंस जो हैं वो बनना स्टार्ट हो जाएंगे। आप इनका स्टैकिंग ऑर्डर चेंज करके देखो क्या वो चीज़ उसको इफेक्ट कर रही है। इस केस में नहीं कर रही क्योंकि सिंपल लाइन्स है। ठीक है, उसके बाद टेक्स्ट का, और टेक्स्ट के साथ सिर्फ क्या करना है अब यहाँ पे, बाकी तो सिंपल वो एक फॉन्ट है, लेकिन अगर अब यहाँ पे देखो ना, ये जो एक स्टाइल बन रहा है ऐसे लग रहा है जैसे वो ब्रश के स्ट्रोक्स हैं। तो इसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, ब्लेंड टूल को यूज करना पड़ेगा। और ये जो टाइप फेस है इसका नाम है चीता किक। ये भी मैं नीचे शेयर कर दूंगा इसका लिंक, आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। आपने सिर्फ क्या करना है, डबल क्लिक करना है इसमें, और यहाँ पे राइट क्लिक करके इस पे आप क्या कर दो, इंस्टॉल कर दो। ये फाइल होगी ओपन टाइप, इसके आगे लिखा होगा, या इस पे आप डबल क्लिक करो और यहाँ से भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद मैं दोबारा इसको ओपन करता हूँ और यहाँ पे आपने इसको एज इट इज लिख लेना है। ठीक है, आई थिंक ये वाला जो लेक्चर है ये काफ़ी लेंथी हो गया, और क्यों ना इसको हम दो पार्ट्स में कन्वर्ट कर दें, क्योंकि स्टिल और भी डिज़ाइंस हैं जो कि हम ब्लेंड टूल में बना सकते हैं। तो ये वाला लेक्चर मैं यहाँ पे वाइंड अप कर लेता हूँ, और इसके पार्ट बी में हम इसी लोगों से फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो चलें आज का लेक्चर पे वाइंड अप करते हैं। अल्लाह पाक आप सबको अपनी ज़मान में रखे, अच्छे नसीब करें, एंड आई विल सी यू ऑन इन नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।